दीवार का बेस बिल्कुल तैयार कर दिया, वेल्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, जब हम ये दीवार बंद करते हैं, दीवार को हमने सब मार्किंग करी हुई है, निशान लगाए हुए हैं कहाँ पर बिजली का पाइप है, तब इन बातों का हमें पहले ही ध्यान रखना है, क्योंकि बंद होने के बाद में फिर यहाँ पर हमारा गेट आना है। गेट का साइज रखा हमने 9 फीट तो हाइट रखी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दीवार पर जब पैलिंग करते हैं, पिलाई लगाते हैं, उसके बारे में। दीवारें बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, दीवारों को सीधा भी करना पड़ता है, सोल में भी करना पड़ता है। तो बहुत सी जगह दीवार बहुत टेढ़ी हो तो उसको पहले सीधी करनी पड़ेगी, तब पैलिंग होगी, क्योंकि उसके ऊपर शीशा भी आता है, तो इसलिए सीधी करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने मार्किंग करी हुई है, पास से आके दिखाओ। यहाँ पर हमने मार्किंग करी हुई है ये जगह जगह, और सूत बांध के, और उसके हिसाब से जो है हमने पैकिंग लगाया हुआ है। पैकिंग दिखाओ पास से। दोस्तों ये दीवार बिल्कुल सीधी करने के लिए क्या ये लगाए हुए हैं हमने पैकिंग। कहीं 18 में मारा है, कहीं 12 में मारा है, कहीं 6 में मारा है। मार्किंग करने के बाद में ये जो है दीवार पर हमने इसका बेस बनाया हुआ, क्योंकि दीवार बहुत टेढ़ी है। अब दीवार को सीधा करना पड़ा ऐसे। अगर दीवार को सीधी नहीं करते तो फिर जो पिलाई लगाते हैं, अगर डायरेक्ट दीवार में पिलाई लगा देते हैं ना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, फिर उसमें जो है डबक दिखाई देगा, शीशा नहीं लग पाता सही। इसके लिए दोस्तों एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, जब हम दीवार पर काम करते हैं, पैलिंग करते हैं, पिलाई लगाते हैं, बंद करते हैं दीवार को, तो दीवार में वायरिंग होती है, एसी की होती है, बिजली फिटिंग होती है, तो इसका हमें बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एसी का पाइप आ रहा है दीवार में, ये यहाँ से इस तरीके से आया हुआ है, और यहाँ से इस तरीके से गया हुआ है। एक तो यहाँ आया हुआ पानी का पाइप है, ये एक पाइप हमारा सीधा इस वाले एसी पे आ रहा, इधर दिखाओ, इस वाले एसी पे आ रहा है। ये पानी का पाइप होता है, जब एसी चलता है थोड़ा थोड़ा पाइप पानी बनता है तो वो सीधा बाहर जाएगा। और यहाँ पर बिजली के वायर भी है, बिजली के पाइप भी गए हुए हैं, तो वो हमने सब मार्किंग करी हुई है, निशान लगाए हुए हैं कहाँ पर बिजली का पाइप है, कहाँ पर पानी का पाइप है, सारा सब मार्किंग करके तब हमने दीवार में ड्रिल करी है। कि कहीं बिजली के वायर में सुराख ना हो या एसी का पाइप जो है वो कहीं डैमेज ना हो जाए। अब दोस्तों इसको हम बंद करने वाले हैं, अभी पिलाई इसकी हमने ये बेस बना दिया है, इसको बंद करने वाले हैं। उससे पहले हम जो है ये एसी का जो पाइप है ना हमारा ये वाला, इसको हमने इसके अंदर पानी भर के और इसकी लीकेज चेक करी है हमने, कहीं से लीकेज तो ना है, क्योंकि बंद होने के बाद में फिर बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगा, लीक होएगा तो फिर। हालांकि पानी थोड़ा थोड़ा आता है एसी का, बूंद बूंद करके, लेकिन बंद होने के बाद फिर दिक्कत ही दिक्कत है। बाद में पता चला सीलन आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो उससे बेहतर है कि पहले ही चेक कर लिया जाए। तो हमने से पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, वहां से पानी भर के, और हमने इसको चेक करा। अभी इसमें थोड़ी सी लीकेज है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कहां से है। इसमें दोस्तों थोड़ी सी लीकेज यहाँ पर है, यहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा, थोड़ी सी लीकेज तो इसमें यहाँ पर है, और एक लीकेज मिली है हमें इसमें यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, ये दीवार गीली हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से ये लीकेज है, थोड़ा सा पानी निकल रहा है, क्योंकि हमने पाइप फुल भरा हुआ पानी से, तो प्रेशर की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। दोस्तों इसके लिए हमने एमसील मंगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी एमसील लगा देंगे जॉइंट पे, तो लीकेज जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। इन बातों का हमें पहले ही ध्यान रखना है, क्योंकि बंद होने के बाद में फिर कुछ नहीं होता है। एक बार पैक होगा, बंद होगा, लेमिनेट लग गया, पिलाई लग गई, तो फिर बाद में कुछ नहीं होता, इसलिए पहले ही चेक करने में फायदा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये बहुत जरूरी होती हैं, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है हमें दीवार पर काम करते हैं। कहीं लीकेज तो ना है एसी के पाइप में, या कोई वायरिंग का पाइप है वो कहीं से ड्रिल करते हुए डैमेज ना हो जाए। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों दीवार में जहां ज्यादा फर्क हो, ज्यादा टेढ़ी हो, वहां पर आप उस हिसाब से एक पैकिंग लगाओ बना के, और ऊपर से फिर सोल डालो नीचे तक, और नीचे फिर दूसरा पैकिंग लगा दो सोल में। उसके बाद आपको सूत बांधना है, सूत बांध के सीधी करके, और जहां पर जितना पैकिंग आए उतना ही पैकिंग लगा दो। दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही करना है, वहां पर भी एक पैकिंग लगा के और नीचे तक सोल डालो, और सोल डालने के बाद में फिर आपको सूत बांधना है, सूत बांध के, और जहां पर जितना पैकिंग आए उतना पैकिंग लगा दो। कहीं 6 mm है, कहीं 12 mm है, कहीं कितना, तो उस हिसाब से आपकी दीवार बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने ड्रिल करके, हैमर करके गिट्टी करी हुई है, तो ये जो हमने मार्किंग करी है ये 15 बाई 15 पे करी दी है हमने। ठीक है, इससे ज्यादा अगर दूर करते हैं ना तो फिर पिलाई हिलती है, दबक देती है, तो ये 15 बाई 15 पे करी दी है हमने। और इसके ऊपर अब जो हमारी 12 mm की HDMR की पिलाई लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट तैयार करा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारा गेट आना है, गेट का साइज रखा हमने 9 फीट तो हाइट रखी है,
और 11 फीट हमने इसकी चौड़ाई रखी है टफन गेट की। तो दोस्तों उसके लिए हमने ये बेस बनाया हुआ है। ये 12 इंची का हमने फट्टा लिया हुआ है। HDMR 18 को हमने डबल करा हुआ है, क्योंकि पूरा 12 का गेट आएगा तो पूरा लोड इसी पे होगा, तो उसके लिए हमने इसको डबल कर दिया। इसकी हमने ठीक मोटाई रखी है 2 इंची, पास से दिखा हुआ के ये 2 इंची हमने इसको ऐसे कर दिया। और दोस्तों बिल्कुल हमने इसे सोल में रखा है, ऊपर सोल डाल के सीधा कर दिया। ये सीधा होना बहुत जरूरी है। इधर से दिखाओ सामने से दोस्तों, ये सीधा होना बहुत जरूरी है। ये आपका सोल में होना बहुत जरूरी है। और सोल में करने के बाद में इसको आपको फिर सीधा भी देखना है, सीधा से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरह से राउंड में या टेढ़ा ना होना चाहिए, क्योंकि जब गेट लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाए। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड में दिया हुआ, इधर इधर से घूम जाओ ऐसे। 12 इंची ऐसे है और 2 इंची ऐसे है ये। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो चौड़ाई में जो साइज है वो भी हमें बिल्कुल बराबर रखना है, और हाइट में भी हमने इसको बराबर रखना है, बिल्कुल फर्क ना होना चाहिए, वरना गेट लगवाने में दिक्कत हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर इसमें हमने एक प्रोफाइल दी हुई है। यहाँ पर हमने कनेक्शन दे दिया है इसका प्रोफाइल का नीचे। यहाँ ये प्रोफाइल दोस्तों यहाँ से घूम जाएगी इस तरीके से सीधी ऐसे घूम के, और ये हमारे गेट के बाहर बाहर टफन गेट जो लगेगा उसके बाहर बाहर आ जाएगी। तो प्रोफाइल से भी दोस्तों एक नया स्टाइल लुक आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बिल्कुल एकदम साइज है एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क ना होना चाहिए चौड़ाई में, या फिर रैश ना होनी चाहिए, या टेढ़ा ना होना चाहिए, क्योंकि गेट लगवाने में बड़ी दिक्कत हो जाए। अब ये हमने बिल्कुल सीधा करा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ हमने ऊपर का बॉर्डर चलाया हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो बॉर्डर दोस्तों, इसमें भी हमने जो है ना ये प्रोफाइल दी हुई है 2। दोस्तों दीवार में बहुत फर्क था, तो यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर 2 फुट का एक फट्टा लिया हुआ है ऊपर। ये ऐसे 2 फुट लिया हुआ है, और दीवार सीधी करने के बाद में दीवार से 2.5 इंची हटा हुआ है। तो इसके ऊपर एक एसी तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और एक एसी यहाँ आ जाएगा आगे यहाँ पर। और इसके पीछे दोस्तों सारी वायरिंग आ रही है। ये कैमरे की वायरिंग है, DVR की है, सिक्योरिटी सिस्टम की है, बिजली की है, सारी वायरिंग यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर टीवी का पॉइंट बनेगा। और दोस्तों इसमें हमने 2 प्रोफाइल दी हुई है फट्टे में। एक हमने नीचे प्रोफाइल यहाँ पर दे दी है, सीधी ऐसे चली जाएगी, और एक दी हुई है हमने ऊपर छत के साथ साथ प्रोफाइल येलो कलर की। तो दोस्तों इसी के ऊपर हमारे एसी आ जाएंगे, वॉल फैन भी इसी पे आ जाएंगे, 2 एसी आएंगे। और इसके नीचे फिर हमारा सारा शीशा आ जाएगा। ये हम पेलिंग कर रहे हैं दीवार पे, दीवार का बेस बना रहे हैं अभी। दीवार का बेस बनाने के बाद में जो है ना इस पे पूरी दीवार पे HDMR की पेलिंग करेंगे 12 mm की। दीवारों को सीधा करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो सूत से बिल्कुल मिला के जो पैकिंग लगाए जा रहे हैं पीछे, कहीं 12 mm आ रहा, कहीं कितना आ रहा, कहीं कितना आ रहा। तो ये दीवार बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जो दीवार की डबक है टेढ़ी है वो सब निकल। अगर हम बाहर से देखते हैं तो दीवार बहुत टेढ़ी है, बीच में से 1 इंची का फर्क है, दीवार अंदर गई हुई है। तो उसके लिए हमने बिल्कुल सीधा करा हुआ है ऐसे। दोस्तों दीवार का बेस बिल्कुल तैयार कर दिया। ये जगह जगह भराव करके ना बिल्कुल एकदम लेवल कर दिया सूत बांध के। तो पीछे का बेस तैयार है दोस्तों। अब हम इस पे प्लाई लगाने जा रहे हैं, पेल्डिंग कर रहे हैं इसकी। इस तरीके से आप इसका पीछे का जो है ना बेस तैयार कर लो। जहां भी सूत बांध के दीवार ऊंची नीची है उसको कम ज्यादा पैकिंग जैसे भी आना वैसे ही लगा लो। बेस इकसार होने के बाद में इसकी प्लाई इंस्टॉल कर दो आप। ये इसकी प्लाई तैयार करी हमने नीचे, अभी इसको फिट करते हैं। दोस्तों पहला पीस प्लाई का लग चुका है, ये 8x4 का है। तो एक पीस हमने फिट कर दिया है, पेल्डिंग कर दिया। और इसी तरीके से दोस्तों ये पूरी पेल्डिंग करनी है दीवार पे हमें। ये वहां तक ले जाएंगे लास्ट में जहां पर जैकेट टंगी हुई है। तो इसी तरीके से हमें पूरी दीवार पे ये पेल्डिंग लेके चलनी है। तो इसका पीछे बेस बना के दोस्तों ये तरीका है इसका पेल्डिंग करने का।